हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। जब भी लोग आपकी तरफ देखते हैं वो क्या इमेजिन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर आपके पास कौन सी पावर्स यूनिवर्स ने दी है, ये भी हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल कर आई है गाइज। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं आप सब योद्धा हो, वॉरियर वाली एनर्जीज़ है। बिकॉज जितने भी व्यूअर्स हैं हर किसी की लाइफ में उन्होंने एक वक्त पर स्ट्रगल सहा है, अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है। उसके बावजूद आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ें लोगों की नज़रों से हटी नहीं है गाइस। इन सब चीज़ों को लोगों ने नोटिस किया है, अभी भी नोटिस कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अपने पावर में आ चुके हैं, राइट। यहाँ पर कुछ हो सकता है आप कुछ सेलिब्रिटी हो या फिर आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई हीलर हो सकता है गाइस, यहाँ पर कोई एनर्जी हीलर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है। लेकिन हाँ, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप एक चोज़न वन हो, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पास ना एक बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस विमेन हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल करते हो, या आपका कुछ चैनल है या कुछ ऐसा आप काम करते हो जहाँ पर टीम वर्क है और वहाँ पर आप या तो टीम का हिस्सा हो या तो टीम लीडर हो। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वहाँ पर आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो लोग आपके काम को पसंद करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। आपके आसपास रहना लोग पसंद करते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो आपकी जो एक सूदिंग एनर्जी होती है, काल्म एनर्जी होती है, वो लोगों को हील कर देती है। या फिर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है कि आपकी आवाज़ ही लोगों को हील कर दे, राइट। या फिर आपके पास बैठने से ही लोग सुकून महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो आपकी गोदी में आकर एकदम से शांत हो जाते हैं, बिकॉज़ वो मदरली एनर्जी, मदर वाइब्स उन्हें आपके पास महसूस होती है, राइट। तो ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को ना अच्छी लाइफ जीना पसंद है। आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है नेचर के पास रहना, नेचर से रिकनेक्ट होना। हो सकता है आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रीज़ है, या फिर आपको प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मदर नेचर के साथ आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एडवेंचरस पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपको ट्रेक पर जाना, कुछ एडवेंचर करना, ये सब चीज़ें पसंद है। तो ये भी लोगों को आपकी पर्सनालिटी पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन हो, आपको कुछ एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई यहाँ पर मतलब किसी को ट्रैवल करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहते हो, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना। हो सकता है आपका खुद का कोई ऐसा चैनल है जहाँ पर आप अलग अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर करते हो, चीज़ों के बारे में बताते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हो, या फिर आपका खुद का टैरो का चैनल हो सकता है, आप चैनलर हो सकते हो। तो ये जो कुछ भी आपका नॉलेज, विजडम लोगों को शेयर करते हो ना, तो ये जो आपकी लाइट है ना, लाइट मतलब आपका जो ऑरा है, आपका जो नॉलेज, विजडम है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। आपको देखना, आपको सुनना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर फेमिनाइन्स की भी एनर्जीज़ है। हो सकता है आप कुछ फेमिनाइन्स ऐसी है यहाँ पर आप अच्छे से मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड है आपकी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हो आप। लाइक कोई बहुत अच्छे से डांस करता है, कोई बहुत अच्छे से गाता है, किसी में कुछ ना कुछ, जैसे कि पेंटिंग आप काफ़ी अच्छा बनाते हो, रंगोली या फिर हैना बहुत अच्छे से बनाते हो आप, मेहंदी लगाना जो होता है। अब ये जो एनर्जीज़ है ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल्स ही करे, कुछ मेल्स के अंदर भी ये क्वालिटीज़ होती है, बिकॉज़ हर पुरुष के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल जो कोई भी है, आप में कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड है।
आप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी पेंटिंग्स पसंद की जाती है, आपका जो भी आर्ट वर्क है उसे पसंद किया जाता है। अगर आप सिंगर हो तो आपकी सिंगिंग, आपकी आवाज़ लोगों को पसंद है। और डांस कर रहे हो तो आपका डांस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पर बहुत मतलब कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं ना कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। आप में ऐसी मतलब ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना आपके अंदर कि कभी कभी लोग शॉक भी हो जाते हैं कि ये भी हिडन टैलेंट है इसमें, अरे बाप रे हमें तो पता ही नहीं था। तो लोग शॉक हो जाते हैं जब आप अपना हिडन टैलेंट रिवील करते हो। यहाँ पर जो भी लोग हैं सभी खूबसूरत हैं, राइट। आप जैसे भी हो सभी खूबसूरत है। ये वाली वाइब्रेशन है। आपकी पर्सनालिटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कोई सडनली काफ़ी ज़्यादा किसी ने वेट लूज़ किया है, किसी का वेट लूज़ हुआ है तो आप एक बहुत ज़्यादा फिट पर्सन दिखाई दे रहे हो सकता है किसी ने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, या फिर आप बहुत समय से जिम जा रहे हो और आपने अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जिस वजह से आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट हो रही है। और जैसे ही आपके अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे ही आप अच्छा डाइट कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, आपका लिवर जब डिटॉक्स होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये भी बदलाव किसी के अंदर आ रहा है। किसी का वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वीनस भी जब स्ट्रॉन्ग होता है ना गाइज, तभी भी आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो जाता है। आपकी पर्सनालिटी मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है। आप आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो गाइज बहुत प्यारी एनर्जीज है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि आप में ऐसा बदलाव कैसे आ रहा है, मतलब आप इतने ज़्यादा बदल कैसे रहे हो। और आपकी लाइफ में जो भी लव लाइफ से रिलेटेड और मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना गाइज, वो लोगों की नज़रों से छुपे हुए नहीं हैं। लोगों को पता है ये चीज़ें। बहुत कम ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके ये इश्यूज़ हिडन है, लेकिन मैक्सिमम जो व्यूअर्स है यहाँ पर आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ के इश्यूज़ लोगों को पता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग शॉक भी हो जाते हैं कि भाई इसकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं तो भी ये इतने ज़्यादा काल्मनेस में कैसे रहता है या कैसे रहती है, या फिर ये अपनी लाइफ को अकेले ही एंजॉय कैसे कर लेता है या कैसे कर लेती है। और कभी कभी लोग ना आपको मतलब जजमेंटल एनर्जीज़ में भी आ जाते हैं। लोग जज करना भी शुरू कर देते हैं कि भाई इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या ये अपनी ही धुन में रहता है, इसे हमारी अब ज़रूरत नहीं रही है, ये बड़े लोग हो गए हैं। तो ऐसे भी आपके बारे में कमेंटिंग हो रही है गाइज़ लोग देखो, जब तक आप किसी को एंटरटेन करते हो ना तब तक आप अच्छे हो। जब तक आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो, या फिर जब आपको पता चल जाता है ना कि लोगों ने आपका बस इस्तेमाल ही किया है, अब मैं मेरा इस्तेमाल किसी और को नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी, और आप बस खुद में ही रहना पसंद करते हो, तो लोगों को ऐसे लगता है कि इससे एटीट्यूड आ गया है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। या फिर आप ग्रो कर रहे हो तो फिर यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से भी आपको जज कर रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो या ग्रो कर रहे हो तो आपको एक अलग ही एटीट्यूड आ गया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, राइट। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। आपको अब नकली लोग पसंद नहीं हैं, आपको फेक पर्सनालिटीज़ पसंद नहीं है जो सामने मुंह पर अलग बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ अलग होते हैं। ऐसे वाले लोग अब आपको पसंद नहीं, उनसे आपकी एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है, राइट। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मस्त मौला एनर्जी के हैं। आपको अपनी लाइफ अकेले एंजॉय करना पसंद है, आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भाई मेरा पार्टनर आए, भाई ये आए वो आए, नो। आप इतना ज़्यादा होलनेस में आ चुके हो ना गाइज, इतना ज़्यादा वननेस की एनर्जीज़ में आ चुके हो कि आप अपनी लाइफ खुद एंजॉय कर रहे हो, खुद अपने आप में आप खुश हो, आप किसी पर भी डिपेंड एनर्जी में नहीं हो, आप पूरी तरीके से अपने आप में कंप्लीशन फील कर रहे हो। अब ये बहुत कम लोगों के साथ मैच हो गई एनर्जी, लेकिन हाँ, जिन भी लोगों ने अपने आप को हील किया है, अपने आप पर काम किया है, अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, ये उन व्यूवर्स की एनर्जीज़ हैं। आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपको पता है ओशो हमेशा बोलते हैं ये मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी और के ताल पर नाचने के लिए राज़ी नहीं हूँ। अगर मुझे नाचना है तो मैं नाचूंगा या नाचूंगी, अगर मुझे राज़ी नहीं हूँ तो नहीं नाचूंगा। वो पता है ना आपको, ट्रेंडिंग चलता है, बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आता है वो जब भी मेरे सामने आता है।
एकदम ऐसी एनर्जीज है, किसी का गुलाम बनना ही नहीं है, कभी भी नहीं। अपने लाइफ के डिसीजंस अपने बलबूते पर लेने हैं। पिछली किसी रीडिंग में भी मैंने यही बताया था, ताकि आप किसी और को ब्लेम ना कर पाओ आगे चलकर कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई। नो, आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने, भाई अच्छा है चाहे बुरा है, आपको जो पसंद है ना वो कीजिए। और ऐसे पर्सनालिटीज़ यहाँ पर मौजूद है व्यूअर्स में, जो आप किसी की सुनते नहीं हो। लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि ये अपनी ही चलाता है या अपनी ही चलाती है, ये किसी और की सुनती ही नहीं है, किसी और का सुनता ही नहीं है ये। तो जब कोई इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है ना गाइस, तो लोग आपको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। और अब तो आप डोमिनेट भी नहीं हो रहे हो, अब आप गुस्सा भी नहीं हो रहे हो, अब आप गाली भी नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी में कुछ लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये बहुत प्यारा चेंज है गाइस, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है। और यही आपकी एनर्जीज आपको बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ देने वाली है। आपकी लाइफ में गाइस अबंडेंस अट्रैक्ट होने वाला है। जो आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया था ना, वो आप करके दिखाने वाले हो। आने वाले समय में आपको इतना ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है कि लोगों का मुंह खुला रह जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी। ये कैसे हो गया भाई, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा शिफ्ट इसकी लाइफ में कैसे आया? तो ये शिफ्ट और चेंज ऐसे ही नहीं आता है। आपने अकेले में आइसोलेशन में साधना की है, इनर वर्क किया है, अपने आप पर काम किया है, तभी ये चेंजेस आते हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता है, बिकॉज वो 3D की माया में ही इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि उन्हें डायमेंशंस के बारे में नहीं पता होता है, कुंडलिनी एनर्जी के बारे में नहीं पता होता है, चक्रास के बारे में नहीं पता होता है, स्पिरिचुअलिटी का ज़ीरो ज्ञान होता है। उन्हें कर्म कांड का ज्ञान होता है। कर्म कांड मतलब सुबह उठो और फिर दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ और 1 घंटा आरती करो, भगवान की आरती करो। और घर में लोगों पर गुस्सा उतारो, अपने स्पाउस को गाली दो, अपने घर वालों के साथ झगड़ा करो, बाहरी लोगों से जेलसी होल्ड करो, और हो गया इनकी पूजा। और बोलेंगे कि हम स्पिरिचुअल है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती भाई, ये कर्मकांड होता है। भगवान देख रहे हैं तुम यहाँ पर आरती उतार रहे हो, बड़ी बड़ी आरतियाँ गा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हो, खुद के पार्टनर को चीट कर रहे हो भाई। घर में आरती उतार रहे हो और बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हो। भगवान की नज़रों से कुछ छुपता है क्या? तो इतना दिमाग का इस्तेमाल भी किया करो। ये भी तो चीज़ें होती हैं, राइट? तो कुछ लोग अगर इस चीज़ में फंसे हुए हैं ना, तो ये ना कीजिए, इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क का मतलब होता है अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। गुस्सा है तो गुस्से पर काम करना, मेडिटेशंस करना और अपने गुस्से को शांत करना। तो ये होती है स्पिरिचुअलिटी, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डर है तो डर के ऊपर काम करो, डर को ख़त्म करो, राइट? तब इसे स्पिरिचुअल इंसान कहते हैं, जो पहले कुछ और था, लेकिन अगर आप अब उसे देखोगे तो वो कुछ और ही बन चुका है। पहले उसमें बहुत कमियां थी, लेकिन वही इंसान अब बहुत अलग दिखाई दे रहा है भाई। तो ये होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमेशा मतलब आरती उतारते रहते हैं, जब समझ आती है तब से लेकर मरते भी उसी में है, और कुछ भी नहीं होता है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये नहीं करना होता है। और मेरे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने आप पर काम कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ रहे हो, उसे हील करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो आप एकांत में कर रहे हो ना गाइज, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है, और पता होनी भी नहीं चाहिए और बतानी भी नहीं चाहिए। आप कौन सी साधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका टाइम रूटीन क्या होता है, कुछ भी नहीं बताना होता है अगर आप साधक हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई मैं इस टाइम ये करता हूँ, उस टाइम वो करता हूँ, या फिर मैं इस देवी की या इस देव की साधना कर रहा हूँ। नो, ये चीज़ें बतानी नहीं होती है। आपके हेटर्स चारों तरफ फैले हुए होते हैं। आपकी साधना गुप्त होनी चाहिए। आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो गुप्त होना चाहिए, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मूर्खों के सामने मूर्ख हो जाओ, मूर्खों के सामने ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है ना हाथी उड़ रहा है, हाँ भाई उड़ रहा है, मैंने भी देखा था। वो भी आता है ना जोक सोशल मीडिया पर, मुझे वो याद आ गया। हाँ उड़ता है, तुम्हें लगता है ना, तो हाँ उड़ रहा है, मैंने भी देखा था। ये बोलना होता है मूर्खों को। अगर आप उनसे आर्ग्यू करोगे ना, तो उनमें और आप में कुछ डिफरेंस ही नहीं बचेगा।
जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हैं, जिन्हें आपकी बात समझ में आती है, जो आपकी बातें समझते हैं, वो होती है आपकी सोल फैमिली, राइट। फिर वो रैंडम कोई भी पर्सन हो सकता है। आप कहीं पर जा रहे हो, कोई आपको मिल गया, उनसे भी आपकी वाइब्रेशन मैच हो जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें लाइफ में होती रहती है। और आप लोगों की लाइफ में देखो, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है ना, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ना, आपके अंदर जो एक बच्चा है ना, वो आज भी बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर, मतलब ऐसा नहीं कि बचकानी हरकतें इसे बोल सकते हैं, लेकिन एक चुलबुलापन जो होता है ना, जो बच्चों की एनर्जीज होती है, एक इनोसेंस होता है, वो एनर्जी आप में है। वो एनर्जी आज भी आप में है। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आपको लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, कुछ लोग फूडी भी है यहाँ पर, राइट। आपको अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर किसी की, राइट। स्टार सीड्स भी है यहाँ पर, स्टार सीड हो सकता है कोई यहाँ पर। आपके अंदर का पैशन जग चुका है गाइस, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लोगों को दिखाई दे रहे हो, कि पहले जैसे आप अब बिल्कुल भी नहीं रहे हो सकता है पास्ट में कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, अब आपकी ओवरथिंकिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। आप अब ज़्यादा नेगेटिव गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। आपका पूरा फोकस आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपका फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी तो लाइफ अच्छी होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हो, उनकी अपब्रिंगिंग पर आपका फोकस बना हुआ है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग अभी भी डिप्रेशन नेगेटिविटी में है गाइस, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, आज मैंने बस वही रीडिंग में कन्वे की है। तो बार बार वो नेगेटिव एनर्जी मतलब कन्वे करना भी मुझे पसंद नहीं आता है कभी कभी। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।